सर डिफरेंस यही है कि जो भी अगर युवा मतलब स्टार्ट करना चाहता है वो बेशक आए इस फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप कहीं ना कहीं जाके, चाहे बिहार पंजाब जहाँ हो सके आप लोगों को मतलब अच्छा लगे, आप वहाँ जाके। भैंस रहती थी जी। तो मतलब घर के लिए सभी लोग दूध अपना वो थोड़ा बड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं कि मतलब खरीदना ना पड़े। अब खरीदने भी जाएंगे तो आज की डेट में दूध आपको 70-75 मिल रहा है। तो आज से 5 साल पहले हमारे यहाँ डेयरी चलता है, अलग अलग कंपनियों का दूध का कलेक्शन हम करते हैं। तो हमारे पास दूध का थोड़ा अभाव कमी हो रही थी, तो हम पहले सोचे कि खुद ना अपनी भी गाय रखा जाए। जब इसी सेक्टर में है तो फिर हम 2 गाय लाए, उसके बाद 2 गाय लाए तो कुछ प्रॉफिट समझ में आया। और तो फिर 2 से हम फिर 2 और लाए, 4 लाए, 4 से मतलब 5 हो गई। 5 से मान लीजिए टोटल अभी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 10 जानवर है। 11 जानवर थी तो एक भैंस हम सेल कर दिए, मात्र अभी 1 महीना या 20 दिन हुआ होगा। या फिर कहीं से खरीद के लाए थे पहली गाय? ये हमारी छोटी वाली गाय ये है। वाली छोटी? हाँ। मतलब इससे आपने अनुभव लेना शुरू किया कि हाँ हाँ। हमें गाय की जरूरत है, हमको दूध की जरूरत है, हमारे परिवार वालों को दूध की जरूरत है, तो ये जो है छोटी गाय आपने मंगा ये लिया। छोटी गाय आई तो फिर हमारा ये कितने मिली थी मैम? ये 27,000 की पड़ी थी। मात्र 27,000 हाँ, की? 27, दूध कितना दे 27,500 रही थी? उस समय दूध इसका 12-13 लीटर अच्छा, दोनों टाइम का 12 दोनों लीटर टाइम दूध मिला था। के आपको। के बाद क्या परिवर्तन हुआ? और ट्रेनिंग जब आपको जानकारी नहीं थी उसके पहले जब आप वहाँ गए थे, तो डेयरी जब संचालन करे, दोनों में क्या डिफरेंसेस आपने? सर डिफरेंस यही है कि जो भी अगर युवा मतलब स्टार्ट करना चाहता है वो बेशक आए इस फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप कहीं ना कहीं जाके, चाहे बिहार पंजाब जहाँ हो सके आप लोगों को मतलब अच्छा लगे, आप वहाँ जाके प्रशिक्षण ले लीजिए। क्योंकि देखिए मैं वहाँ गया, उस जाने से पहले मेरी एक गाय बार बार रिपीट कर रही थी, उसको मुझे वो ड्राई मैटर नहीं पता था। क्योंकि ये 27+ लीटर दूध देती है, अगर 20+25 लीटर वाली है तो मान लीजिए उसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, जो अभी कंपनियाँ अलग अलग फीड बनाती हैं। लेकिन इसको मैनेज करना, इतनी बड़ी गाय को मैनेज करना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए अलग ड्राई मैटर होता है। मान लीजिए किसी पालक या कोई भी फीड हो आप खिला रहे हैं तो उससे इसको मतलब पूरा ड्राई मटेरियल बन नहीं पाएगा। इसलिए इसको अलग से, जैसे वहाँ बताया गया, वजन के हिसाब से और दूध के हिसाब से कितना ड्राई मटेरियल होता है, तो कितना भूसा, कितना फीड और कितना साइलेज, कितना हरा चारा और कितना उसके साथ फैट प्लस वो बाईपास फैट और मिनरल चलाते हैं, तब जाके वो मैनेज होगी। बाकी छोटी गाय जैसे 20+ मानिए या 25 मानिए, 25 तक तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएंगे और सब कंसीव कर लिए हैं। मतलब सब समय से ये आई है, बच्चा भी दे दिए, सब मतलब बच्चा देने वाली है। 2 गाय आपने लाई? हाँ, ये वाली और ये वाली 180 की पड़ी थी। 1,80,000 में। कितना दूध कर रही थी ये सब? ब्याई हुई थी या फिर यहाँ आके बच्चा दी? नहीं, वहीं से ब्याई हुई आई थी। अच्छा, कितना दूध कर रही थी? उस समय आए थे तो पीक लेवल पे 22 लीटर आई थी और ये 18, 19, 20 के करीब आई थी। यहाँ पे हमारे ये दूसरा बार है। ये दूसरी बार बच्चा दी? हाँ, दूसरी बार बच्चा। अच्छा, जैसे दूर से आप लेके आई, फैजाबाद काफ़ी दूर है यहाँ से, ट्रेवल करके गाय आई, थकान हुआ होगा, हरासमेंट हुआ होगा, तो कुछ समस्याएं आई यहाँ पे? जैसे चारा वारा कम खाई या छोड़ दी, या नहीं फिर छोड़ी फीवर थी, में हो नहीं गई? कम खाएं, थोड़ा वातावरण का भी प्रभाव पड़ गया तो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार होने लगे। तो बरसात के सीजन में का सीमन लगा आज 31 या 32 दिन हो गया। तो अभी हम चेक ब्लड निकाल नहीं पाते हैं जी। नस से, तो अभी अगर आएंगे फिर कभी डॉक्टर साहब तो ब्लड निकाल के टेस्टिंग करेंगे इसको अक्सर बुल का ABS का अक्सर बुल का सीमन लगा है। हो सकता है कि इसीलिए कंसीव नहीं कर रही हो उस टाइम, क्योंकि अरमाडा ABS यही सब लगवा रहे थे, तो हो सकता है इसीलिए या फिर जो भी हो। तो अब कंसीव जहाँ तक डिस्चार्ज भी की थी मोटा और गाढ़ा की थी, 2 बार की थी। मतलब आपके मुताबिक अगर हमें बड़ी गाय रखना है तो ड्राई मैटर को समझना पड़ेगा, ड्राई मैटर के कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा कि अगर इस गाय का बॉडी वेट कितना है, हाँ। इस गाय का मिल्क कैपेसिटी कितना है, तो उसके अनुसार जब हम ड्राई मैटर तैयार करके अगर इसको फीडिंग कराएंगे तभी हम आपसे नेक्स्ट जनरेशन ले पाएंगे, तभी सक्सेस भी हो पाएंगे। नहीं तो वो होता है डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर गाय समय से प्रेग्नेंट नहीं हुई, इससे समय से दूध दोने से मतलब नहीं है सर ना, समय से इससे बच्चा लेना, कंसीव कराना, वो ज़्यादा मायने रखता है। 2 महीने बाद फिर हमारे यहाँ 2 और गाय आई, वहीं से आई। मात्र 2 महीने बाद? हाँ, मात्र 2 महीने बाद, नवंबर वहीं से। हाँ। कहीं ना कहीं वो आपके विश्वास को जीत लिए, फिर आप वहीं गई गाय के लिए? ये वाली गाय हमारी HF में जो है, एक तो इधर है, एक तो पीछे। ये वाली गाय लेके आई, कितना दूध की जब पीक लेवल पे थी? तो एक वो वाली आई। अच्छा, ये और ये दोनों कितने में थी? ये हमें अंदर नहीं पता है, नहीं पता। अच्छा, जब पीक में थी तो कितना दूध कर रही थी? ये 27 लीटर की थी। अच्छा, ये जब पीक लेवल में आई थी किस ब्यात में थी? पहली ब्यात में। हाँ। मतलब जितनी भी गाय आप वहाँ से मंगाई पहली ब्यात की? यहाँ पे आके बच्चा दी है। चाहिए वहाँ से प्रेग्नेंट थी, यहाँ आके बच्चा दी। नॉर्मली सब हो गया इसका? जेरो साफ कर दी? हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। पीक लेवल पे 27 लीटर आपने बताया था। और वो वाली पीक लेवल में 25 लीटर आई थी। 11 महीने में कोई ऐसी गाय है जो आपके यहाँ आके बच्चा दे दी हो? जी सर, ये है। ये
ये गिरलैंडो है हमारी। ये इसको सीमन लगा था 90% का। जी। वो ब्राज़ील का सीमन सरकार खरीदी थी, उसका रेट शायद बताया गया था 6000 रुपये था, तो हम लोगों को मिला था यही करीब 800 या 700, ज़्यादा दिन हो गया, ख्याल नहीं है। सब्सिडी पे 800 रुपये में आपके हाँ, और डॉक्टर साहब से बात किए, बताएं मतलब जितना लगाएं उसमें से एक बोल रहे हैं आप ही के यहाँ बातचीत आई है, बोले कि आपका लकी हो, तो हम कहे हमें पता नहीं। वो बोले कि इसका डाटा भेजिए, तो बोले इसका मिल्क रिकॉर्ड 20,000 लीटर है। हम 20,000 लीटर? 20,000 लीटर। तो बोले कि ठीक है, लेकिन डाटा दे देंगे आपको। टैग वोग मांगे, इसका टैग वोग दिए हैं तो डाटा भेजेंगे। आज ही दिए थे, तो बोले ठीक है मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं जो गिरलैंडो होती हैं वो एक तरह से इनमें मेंटेनेंस का खर्च बड़ा कम होता है, बीमारियां बड़ा कम होती हैं, और इसमें आप सक्सेस हो गए हैं। जी सर, ये मैं 11 महीने पे बच्चा ले लिए, इसका मतलब इसमें आप सफल हो गए। अब बताइए आप, एक तरफ है HF गाय 27 लीटर दूध करती है, और गिरलैंडो आपकी 18 लीटर करी थी, 20 लीटर। तो दोनों में क्या अंतर है? इसके रख रखाव, खान पान, जो नए पशुपालक हैं उनके लिए सही क्या रहेगा, गिरलैंडो या HF? गिरलैंडो जैसे है कि थोड़ा सा अभी हमारे पास इसका दूध कैपेसिटी देने का इससे कम है, और इसका दूध कैपेसिटी HF का ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका फैट ज़्यादा है, इसका फैट कम है। तो ये भी 4 फैट की, मतलब नॉर्मली इसका 4 फैट आता है, पिक लेवल पे भी रहती है। तो अच्छा, तो मैं यही कहूँगा अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। हम तो दोनों रखे हैं, क्योंकि अभी हम सीखने के पर्पज़ से सब रखे हैं। जितनी भी मेरी यहाँ गाय है, अभी मेरी एक प्रकार से मान लीजिए मेरा ये ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे ब्रीडिंग को लेके हो या मतलब दूध से या रख रखाव से, सब मेरा अभी ट्रेनिंग सेंटर है। जब इसमें फील्ड में 5 साल तक टिक जाऊँगा तो इसको मैं थोड़ा सा कमर्शियल और बड़े लेवल पे करूँगा। ये सवाल हम आपसे इसलिए किए कि जो हमारे बिगनर हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, जो कि अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसके लिए वो गिरलैंडो बेस्ट है या फिर HF बेस्ट है? HF क्रॉस ले लीजिए, 20+ वाली लीजिए, ज़्यादा हाई मिलकर ना लीजिए। गिरलैंडो भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी है। कितना दिन ड्राई किए थे इसको आप? इसको 7 महीने पर ड्राई कर दिए थे। मतलब 60 दिन इसको ड्राई किए हैं? हाँ, 60 दिन नहीं सर, 60 दिन, उसके बाद 9 महीने 8 दिन में बच्चा दिए। 60 दिन + 8 दिन वो भी जोड़ लीजिए, 68 दिन। हाँ, इसका पूरा डाटा तो लिखा लोग था। कहते हैं कि कम से कम 60 से 70 दिन हमें गायों को ड्राई कर देना चाहिए, तो नॉर्मली उतना ये किए हुए हैं। अगर HF गाय है तो इसको भी उतना करेंगे? एक है अभी ड्राई हो जाएगी। तो इसमें जो हमारे पशुपालक भाई हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं यार मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो ऐसा आपके साथ होता है कभी? ऐसा तो मतलब दूध तो कम है, लेकिन अब हमें उतना लॉस तो हुआ है, लेकिन हमें उतना में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जर्नी है, तो हमें इसको और भी बढ़ाना है, तो हमें ऐसे कैसे हार मान लें। मतलब कहीं ना कहीं मन में एक जज्बा है कि हमें इस दौर को और आगे लेके जाना है, एक नए मुकाम तक लेके जाना है। आपके पति से भी बात होती है, धर्मेंद्र जी से, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो उनका लक्ष्य था कि आपको शिक्षिका बनाएं, और प्रयास भी कर रहे हैं, और हम लोगों की शुभकामनाएं भी हैं कि आप जो है कि उस लेवल पे पहुँचे। और अध्यापक का ही एक ऐसा पेशा है, नौकरी है, जॉब है, कि आप गांव में रह के उसके साथ और भी कार्य कर सकते हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो सुबह शाम का काम है अपना करना, नॉर्मली उतना ये किए हुए हैं। अगर HF गाय है तो इसको भी उतना करेंगे? एक है अभी ड्राई हो जाएगी 3-4 दिन में। बीमार इसको ज़्यादा थनैला होता है या इसको होता है? इसको आज तक कभी हुआ नहीं, भगवान करे हो भी ना, आज तक कभी हुआ ही नहीं ना, तो ये कभी मतलब किसी प्रकार की शिकायत इसमें, हाँ कभी फीवर वगैरह हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर जानवर अगर थनैला एक बार हो गया तो कहीं ना कहीं किसान 5,000 रुपये माइनस में चला जाता है। दवा अलग, दूध कम होगा अलग, परेशानियां बढ़ेगी अलग, और शरीर का जो लॉस होगा किसान का वो अलग, और कहीं ना कहीं दिमागी जो टेंशन हो जाता है पशुपालक का, जो डिमोटिवेट हो जाता है, टूटने लगता है, वो अलग। तो बिगिनर के लिए अगर कहा जाए गिरलैंडो से स्टार्ट करें तो कितना सही रहेगा? सही रहेगा, मिलेगी तब तो सर। मिलने वाली समस्या गिरलैंडो मिलती, मैं वहाँ पे जहाँ से गाय परचेज किया था वहाँ उतने गाय में सिर्फ एक ही गिरलैंडो थी जी। कितनी गाय अभी तक आपने परचेज कर लिए हैं? सिर्फ 4 गाय परचेज किए हैं। 4 गाय में कितना इन्वेस्ट किए हैं? 2 गाय का लाट पहले लाए थे, वो कितने की थी? 180 की थी। 180 में 180 में सर ने पिछले भी वीडियो में बताया था, ये वाली गाय और उधर जो बनी हुई है, ये दोनों गाय 1,80,000 में आई थी। और उसके बाद इन्होंने 2 गायों का लाट ये लाया, ये वाली और वो वाली। इनमें कितना लगा था? 2,20,000 नहीं, 1,20 नहीं 240 नहीं था, 1,20 और 80 2 लाख लगा था। 2 लाख में ये गाय लगा था। और इस गाय से किए थे आप शुरुआत? सर अभी इस गाय से किए थे। ये वाली छोटी वाली गाय थोड़ा सा दिखाइएगा। चलो इधर चलो। ये छोटी गाय से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये घर की गाय थी। घर की गाय नहीं सर। अच्छा नहीं सर, ये हम परचेज किए। उठो जी, इसको हम परचेज किए हैं, अपने गांव से खरीदे इसको।
इसको गांव से खरीदे हैं। कितने में लिए थे इसको उस ये समय? 27,000 रुपये की थी। मात्र 27,000 की गाय है। जी। और दूध कितना करती है? अभी सर पिक लेवल पे 8 गुना 16 लीटर करती है। 16 लीटर। वहाँ से 4 लीटर थी। हमारे यहाँ जब आई ट्रांजेक्शन फीड कहीं ना कहीं आप इसके ब्रीड को समझे और ऐसा लगा कि हाँ इसमें ग्रोथ दिख रहा है, तब आप जो है इसको लिए? खाने के पर्पज से सर लिए थे उस टाइम, बिजनेस करने के पर्पज से नहीं। जब इसको लाए तो कुछ मतलब समझ में आया, फिर दूध कम होने लगा तो फिर 2 गाय और ला लिए। कहीं ना कहीं शुरुआत जो कहा जाए तो इसी गाय से आपने किया था। मात्र 27,000 रुपए की गाय, और इससे कितना 18-16 बताया ना? हाँ। 16 लीटर दूध इस ब्यात में 16, उस ब्यात में कम था। क्या क्यों ऐसा हो गया कि उसमें कम था, इसमें बड़ा? क्या ऐसा चमत्कार आपने कर दिया? इस बार सर हम इसको अपने हिसाब से तैयार किए, ट्रांजेक्शन फीड कराया, वाइटामैच वगैरह सब इसको अपने हिसाब से तैयार किया। ज़्यादा तो ट्रांजेक्शन फीड का भूमिका होता है, और हमें उस टाइम भी इसको अच्छे से ट्रांजेक्शन फीड नहीं कराए थे। हम ट्रेनिंग में गए, वहाँ बताया गया कम से कम 2 बैग कराना चाहिए। हम इसको 1 ही बैग कराए थे। 1 ही बैग कराए। अगर कहीं 2 बैग कराए अच्छे से होते तो थोड़ा सा और। इसका बच्चा कौन सा है? इसका बच्चा ये है। बच्चे को भी दिखाइएगा। ये है बछिया। ये बछिया है। क्या रिकॉर्ड है इसका? ACG 40-416 की बाछी है। मतलब छोटी गाय पे ही आपने जी ब्रीडिंग वाला फंडा अपना लिया? जी, अभी उसको सीमन भी लगा है अरमाडा का कन्वेंशनल, क्योंकि जब ये मतलब बच्चा रहती बाछी रहती, इसके पहले भी एक बाछी है। एक 27,000 की गाय खरीद के लाए और 2 बाछी हम ले लिए इससे। मात्र 27,000 की गाय। एक बाछी उधर है सर, दिखा सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं ये 2 लाख रुपए इससे सिर्फ बछिया से तैयार कर देंगे। उसी की बाछी है। ये होता है ब्रीड का कमाल, और इसे कहते हैं ब्रीड, और ब्रीडिंग पे काम करना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो नए पशुपालक हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप सफल नहीं हो पाएंगे, और कम पैसे में ही आप सफल हो जाएंगे। बस आपके अंदर लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो अभी कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है आपके फार्म पे? अभी मेरे पास दोनों टाइम के मिला के सर 40 लीटर है, क्योंकि जो भी गाय हैं सब मतलब अभी क्या बोलते हैं ड्राई फीड में चली गई हैं सब। अभी ये भी मतलब अभी ये 5 महीने प्रेग्नेंट है। इसको ABS अरमाडा का सेक्सेट सीमन लगा है, और उसको ACG डेनमार्क का सीमन लगा है। तो वो भी 7वां महीना उसको 3-4 दिन में ड्राई करा देंगे। मतलब उसका 7 महीना पूरा होने वाला है। हाँ। भैंस भी रखे हैं आप? हाँ। गाय भी रखे हैं, तो क्या भैंस गाय का कॉम्बिनेशन जम रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें सिर्फ गाय पे ही काम करना चाहिए या फिर भैंस पे ही काम करना चाहिए? नहीं, हमें सर दोनों पे काम करना है, क्योंकि ये जो भैंस है सर हम लोगों के जन्म से पहले से माता पिता रखते थे, और गाय भी रखते थे। तो फिर गाय खत्म हो गई तो फिर भैंस तो है, तो भैंस तो हम हमेशा रखेंगे, क्योंकि भैंस पहले से रखी जा रही है, और इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस कम होता है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा, कम जगह में बढ़िया संसाधन आपने बना लिया है। जैसे हम देख रहे हैं फैन, फॉगर, मिल्किंग मशीन, और कूलर भी आपने इन लोगों के लिए लगाया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो क्या सारे डेयरी फार्मरों के लिए ज़रूरी है? देखिए, आपका रख रखाव जितना अच्छा रहेगा तो आप उसमें मतलब ज़्यादा सफल होने का चांस रहता है, क्योंकि पैसा गाय पे भी इन्वेस्ट करिए और उनके रख रखाव में भी इन्वेस्ट करिए, ताकि बीमारियां और सब कम हो। और मच्छर इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमारे डेयरी फार्म में मच्छर नहीं लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ हाइलोजन का व्यवस्था किए हैं। हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण आपने चीज़ बताने का प्रयास किया, और मैं पूछने भी वाला था। जो अभी बरसात का सीजन है, हमारे बहुत से डेयरी फार्मर हैं परेशान हैं, मच्छर मक्खी, पता चलता है कि सुबह शाम को बांध के गए, सुबह जो है कि पूरा ब्लड से काट के मच्छर जो है पूरा लाल किए हुए हैं। तो क्या ऐसा करते हैं कि आपके फार्म पे मच्छर कम आते हैं? हमारे फार्म पे सर तो पहला मतलब हम जब गाय लाए थे तो बहुत मच्छरों से परेशान थे, बहुत लोगों से बहुत तरीका पूछे, सब अपना के देखे। कोई बोला डीजल लगाओ, कपूर लगाओ, ये करो वो करो, तो कोई बोला फिनाइल मारो, कोई बोला बुटाक्स छीटो, सब करके देख, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक मेरे भाई हैं यादव जी करके, यही डेयरी चलाते हैं काशी की, तो उनसे बात किए तो बोले कि वो गाय बहुत ज़्यादा रखे मात्रा में, तो बोले कि ऐसा है धर्मेंद्र, आप हाइलोजन लाओ, हाइलोजन जलाओ, और ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो मच्छर कम लगेंगे, और साफ़ सफाई में ध्यान दो। तो हमने हाइलोजन जलाया। ये 100 वाट का है, एक पीछे 50 वाट का, एक 9 वाट का बल्ब है। लाइट कट जाती है तब भी हमारे यहाँ जोरा रहे, मतलब प्रकाश रहता है। इन्वर्टर से इसको जलाते हैं? ये नहीं जलता, वो जलता है, उधर से प्रकाश आ जाता है, तो इधर बल्ब एक और जलता रहता है, और प्रकाश के चलते मच्छर कम लगते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर कोई भी मतलब डेयरी फार्मर है, अगर आजमाना चाहता है तो एक बार हमारे कहने से एक बार आजमा के देखिए, जरूर रिस्पांस मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो में आप लोग। सर का एक चैनल भी है, और ये युवा ऐसे हैं कि कुछ न कुछ नया चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास भी अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो थोड़ा सा अपने चैनल का आप नाम बता दीजिए, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं एक बार उसको सब्सक्राइब कर ले और उससे कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करें। जी, मेरे चैनल का नाम है चौहान डेयरी फार्म UP 67। और जो भी मैं यहाँ छोटी छोटी जानकारियाँ मतलब मुझे प्राप्त होती है, मैं जो भी मतलब इसमें सीखता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ।
तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले, मैं भी इस फील्ड में थोड़ा सा और आगे जाऊँ, मन करे कि मैं भी कुछ कर दिखाऊँ इस अपने गांव और ज़िले और राज्य के लिए और इस देश के लिए। और 11 महीने आपने समय इसमें व्यतीत किया, बिताया। 11 महीने की जर्नी में क्या-क्या सीखा है आपने, क्या-क्या उतार चढ़ाव आए, क्या आपने खोया, क्या पाया? थोड़ा-सा उस पे हम लोग बातें कर लेंगे। कहाँ ऐसा लगा कभी कि अरे यार कहाँ से मैं आ गया, फँस गया इसमें, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, होता है जब कभी-कभी मास्टैटिस हो जाता है तो दिमाग एकदम डिमोटिवेट हो जाता है। तब मैं ये सोच लिया हूँ, अभी तो जाने वाला था इसी महीने में, मतलब प्रशिक्षण के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का डॉक्टरी सीखने के लिए पशु के क्षेत्र में। और मैं जाऊँगा, इस महीने नहीं जा पाया, अगले महीने में चला जाऊँगा, सीख के आऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ इसमें कर दिखाना है, अच्छी-अच्छी ब्रीड बनाना है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नहीं, एक दिन ना एक दिन, कभी ना कभी मैं अपनी गायों को, मतलब वो जैसे पीडीएफ वगैरह का मेला वगैरह होता है हमारे यहाँ भी बेचू में लगने वाला है, तो अभी हमारे पास गाय है नहीं वैसी। कभी न कभी मैं भी इस ज़िले का और गांव का, इस राज्य का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा और मैं जाऊंगा सीखने। और यही है, जब मास्टैटिस होता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बाकी और सब क्या तो करते हैं सब जब आपके गाय को थनैला हो जाता है? और इसके पीछे कुछ कारण समझ में आता है क्योंकि बार-बार थनैला का होना कहीं न कहीं फार्मर को लॉस में और निश्चित रूप से लेके जाता और है। ये फार्मर की ही गलती से होता है। जी। मास्टैटिस कहीं से आता नहीं है, ये हम लोगों की गलती से होता है। जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, अगर साफ़-सफ़ाई नीचे नहीं है तो उससे भी हो जाता है। और जैसे चारा वगैरह हो गया, तो चारा अगर आप सुबह डालें तो उसी टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए। आप उसको नाप के डालिए। हमारे यहाँ क्या होता है, कभी-कभी शाम को कोई और डालने आता है, भाभी आ जाती हैं, सुबह में हम लोग आ जाते हैं। तो अभी उनको मना कर दिया गया कि आप अभी मत आइए, 1 महीने हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तब आप आइएगा। तो चारा उतना ही डालिए, मतलब ड्राई मटेरियल के हिसाब से इतना खा जाए, उसके बाद धो धा के ना साफ़ कर दे, पानी डाल दीजिए। और साफ़-सफ़ाई नीचे अच्छे से होना चाहिए। कितने लोग मिलके अभी फार्म का संचालन कर रहे हैं? अभी सर ये फार्म तो मात्र एक ही लोग के लिए काफ़ी, लेकिन घर में सब लोग हैं, संयुक्त परिवार, तो कोई भी आ जाता है। हम कहीं और चले गए तो कोई आ जाता है, सब आ जाता है, मम्मी आती है, पापा आते हैं, भैया आते हैं, भाभी, मतलब सब। घर ही के लोग जो घर है। ही का भी सीखने का पर्पस है, तो हर कोई सीखे, सबको जी। ज्ञान रहेगा। एक लोग का ज्ञान रहेगा तो हम हैं, तो मान लीजिए कहीं गए ट्रेनिंग वगैरह पे आएँगे तो इन लोगों को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे बताया गया, ऐसे-ऐसे करिए, ये समस्याएँ दूर होगी। बड़ा अच्छा लगा सर मिलके। हैं? हाँ। और अभी हम लोग ब्रीड की बात कर लिए, कैसे संचालन करना चाहिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है फीड। फीड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं अभी अपने डेयरी फार्म पे? अभी हम फीड वर्तमान में कृषि पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो पिछले कितने साल से आप कृषि पालक से जुड़े हुए हैं? कृषि पालक से मैं ज़्यादा दिन से नहीं जुड़ा हूँ, मात्र 2 महीने हुआ होगा। 2 महीने। तो पहले जो फीड खिलाते थे और अब जो 2 महीने से कृषि पालक खिला रहे हैं, कुछ परिवर्तन आपको समझ में आया? कुछ अंतर समझ में आया? परिवर्तन तो बहुत है। इससे पहले भी मंगाया था तो उस टाइम एक बैग में फीड चेंज किया था। तो इस बार मेरी गाय सब ड्राई पीरियड पे, मतलब वो क्या बोलते हैं, बकेना हो गई है, उसको जो भी बोला जाता हो। तो उस टाइम में है तो थोड़ा सा राशन कम लगता था, इसलिए हम इसी पे चले गए, क्योंकि खिला के देखे तो उस टाइम दूध काफ़ी बड़ा था, जी। बस थोड़ा सा फेडेशन अप का गड़बड़ी हो गया था। तो कृषि पालक ठीक है मेरे हिसाब से। और आपने जैसे ट्रांजिशन की बात की, तो ट्रांजिशन खिलाने से कृषि पालक का क्या-क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला? ट्रांजेक्शन फीड खिलाने से जैसे कि गाय जैसे अगर दुबली-पतली है तो उसका देह भी ठीक-ठाक होगा, बच्चे का ग्रोथ ठीक होगा और मिल्क भी बढ़ेगा और जेर और गिराने में आसानी होगी। ऐसी बहुत सारी मतलब फ़ायदा है। जो हमारे पुराने समय के पशुपालक हैं, जो ट्रांजिशन का मतलब नहीं समझते हैं, तो उनको आप अपनी आसान सी भाषा में कैसे समझाएँगे कि ट्रांजिशन पीरियड कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे पशुओं के लिए? ट्रांजेक्शन का टाइम होता है जैसे कि 8 महीने के बाद आप ट्रांजेक्शन करिए, कम से कम 2 बैग 100 केजी कराइए और उस हिसाब से आप कराइए। और उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन कराए हैं तो लोग कहते हैं कि जेर फँस गया, बच्चा फँस गया और जैसे दूध कम दे रही है। इस दूध ना तो बच्चा फँसने का चांस कम रहेगा और जेर अच्छे से डालेगी और उसका बॉडी लेवल भी ठीक रहेगा, बीसीएस लेवल गाय का, बच्चे का ग्रोथ भी सही से होगा और दूध भी पहले के मुकाबले आप ट्रांजेक्शन करा के देखिएगा, कम से कम 3 से 4 लीटर बढ़ जाएगा। अब जैसे ये गाय है आपकी गिरलैंडो, तो जब लाए थे अब पता नहीं था कि इसको ट्रांजिशन कराया गया है, नहीं कराया गया है। जी। इस बार प्रॉपर रूप से आपने इसको ट्रांजिशन कराया। तो पिछले ब्याज से क्या-क्या इसमें अंतर समझ में आया? आसान सी भाषा में आप इसको बताइए। इसके ऑर्डर के बनावट में या फिर दूध में जो भी परिवर्तन हुआ है। अभी हमारे पास एक वीडियो भी है, उसमें पड़ा उस मतलब इसका काफ़ी बड़ा ऑर्डर बना था, जहाँ से गाय भी लाए थे और भेजे उनको वीडियो, बोले धर्मेंद्र आप तो गाय बहुत अच्छी तैयार किए हो यार।
तो अडर भी अच्छे से ग्रोथ हुआ, इसका बीसीएस लेवल भी ठीक ठाक था और दूध भी उस ब्याज से इस बार थोड़ा सा बढ़ा है इसका। 21 लीटर लगभग दूध कर रही है अभी। 21 लीटर भी कर रही है, कहीं ना कहीं मतलब पिछली बार से इस बार दूध बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है जी। तो क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे आप जो है कि अपने हमारे जो दर्शक देख रहे हम हैं? यही कहेंगे आपके वीडियो के माध्यम से सर कि पहले का जो टेक्नोलॉजी है छोड़िए, नई टेक्नोलॉजी पे आइए और एक बार हमारे ही कहने से कम ट्रांजैक्शन फिट करा के देख लीजिए। रिस्पांस नहीं मिलेगा तो कमेंट में गाली दे के जाइएगा। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोग ट्रांजिशन का नाम लेते हैं, एबीएस का नाम लेते हैं, ब्रीडिंग का नाम लेते हैं, बढ़िया सीमन का नाम लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो निरंतर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं उसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और इसमें आपका भी बड़ा योगदान है। और जो आपने जो मुहिम छेड़ा है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को जानकारियाँ देने के लिए, बहुत से ऐसे भी डेयरी फार्मर हैं, बड़े बड़े लेवल के डेयरी फार्मरों की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, कि वो आपको एक चीज़ नहीं बताएंगे। जी सर, सही बात। लेकिन जो मीडियम स्तर के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी को आपको दिखाते हैं और कुछ सीखने के लिए आप लोगों को प्रेरित करते हैं। तो सर का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार जो चौहान डेयरी फार्म यूपी 67 इनका चैनल है, इसको भी आप लोग सपोर्ट करिए और नई नई चीज़ें सीखिए। धन्यवाद।